राधे राधे एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल हौसला पे आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन की, जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इजी बनाते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक है स्वयं भगवान जी। देखिए दोस्तों, भगवान जी से ना हम सबकी बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन होती है। हम हर एक चीज़ के लिए भगवान जी से कंप्लेन करते हैं कि भगवान जी आपने ऐसा क्यों नहीं किया, भगवान जी आपने मेरी ऐसी लाइफ क्यों दी है, मेरी ही लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स क्यों हैं। ऐसे ना जाने कितने सारे कंप्लेंट्स हम भगवान जी से करते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी। मैं भगवान जी को में बहुत ही बिलीव रखती थी, मतलब उनको बहुत ही मानती थी, पूजा पाठ भी करती थी। बट एट द सेम टाइम मैं उनसे बहुत कंप्लेन भी करती थी कि भगवान जी मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करती हूँ, आपको इतना मानती हूँ, फिर भी आप मेरी लाइफ में इतना दुख देते हो, दर्द देते हो, इतनी प्रॉब्लम देते हो। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? जो लोग आपकी पूजा भी नहीं करते हैं उनको तो आपने इतनी अच्छी लाइफ दे रखी है, सब कुछ देते हो, बट मुझे नहीं, क्यों? ऐसे करके ना मैं उनसे बहुत कंप्लेन करती थी। एंड कभी कभी तो मैं इतनी नाराज़ हो जाती थी कि मैं पूजा पाठ भी नहीं करती थी। मुझे लगता था कि भगवान तो मेरे लिए है ही नहीं। फिर ना मेरी लाइफ में भगवान जी आते हैं, इन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, एंड वो मुझे समझाते हैं कि क्यों मेरी विश पूरी नहीं हो रही थी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आता है कि ना मैं भगवान जी पे ट्रस्ट ही नहीं रख पा रही थी। कभी मैंने एक भगवान जी से कुछ प्रार्थना करी, फिर मैंने सुना कि अरे वो भगवान जी तो तुरंत प्रार्थना पूरी कर देते हैं, तो फिर मैंने उन भगवान जी को भी बोलना शुरू कर दिया। ऐसे ही तीसरे चौथे, मतलब मैं एक प्रार्थना को हर एक भगवान जी से बोलती थी कि प्लीज़ पूरी करा दो, प्लीज़ पूरी करा दो। देखिए, भगवान तो सारे हमारे ही हैं, हम किसी भी भगवान से कुछ भी मांग सकते हैं। बट फिर भी हमें ना किसी एक भगवान से, भगवान पे ट्रस्ट रख के उनसे एक ही प्रार्थना करनी चाहिए। हमें सारे भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बट जब आपकी प्रार्थना की बात आए ना, आप जिस भी किसी एक भगवान को मानो और अपनी इच्छा उनको समर्पित कर दो कि ना जो है आपके ऊपर ही है, आपको ही संभालना है, आप देख लो, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। ऐसे बोल के ना आप भगवान जी के ऊपर पूरा भरोसा रख के छोड़ दो। अगर इसके बाद भी आपको कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे ना, तो भी आप घबराना मत, तुरंत भगवान जी के पास जाके बोलना कि जो भी हो, आप मुझे कितना भी डगमगा लो, कितना भी हिला दो, मुझे आप पे ही भरोसा है, मैं आप पे ही भरोसा रखूँगा या रखूँगी। एंड मुझे यकीन है कि आप मेरी प्रार्थना ज़रूर सुनोगे। ऐसे जब भी आपका मन डगमगाए, आपको लगे कि आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, भगवान जी के सामने बस यही लाइन बोलो एंड निश्चिंत हो जाओ। बोल दो कि मुझे पता है आप ज़रूर करोगे। एंड देखना दोस्तों, जब भी आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी ना, वो विश आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन हाँ, इसके साथ आप उस डिज़ायर से रिलेटेड, उस इच्छा से रिलेटेड एक्शन लेते रहिए, कर्म करते रहिए। ऐसा नहीं कि भगवान जी को बोल के बैठ गए तो बस अब कुछ करना ही नहीं है। करना है, एक्शन लेना है, क्योंकि भगवान यही तो कहते हैं कर्म करो। कर्म जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, तो कर्म करते रहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि भगवान हमारी विश क्यों नहीं सुनते, क्योंकि ना हम खुद अपने मन में ना उसको उसके लायक नहीं समझते। हमें लगता है कि अरे ये कैसे मिलेगा हमें, कैसे होगा, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, या फिर ये चीज़ तो मैं डिज़र्व ही नहीं करता, ये तो बहुत बड़ी चीज़ मैं मांग रहा हूँ। नहीं, आप ये मत सोचो कि आप बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हो। आप सोचो कि आप अपने मम्मी पापा से मांग रहे हो, जो आपको कुछ भी ला के दे सकते हैं। एंड जब आपको उन पे ट्रस्ट है कि वो आपको कुछ भी ला के दे सकते हैं, तो आप उसके लायक हो, तभी तो वो आपको ला के दे सकते हैं ना। तो भगवान जी पे ऐसे ही ट्रस्ट करो कि अगर भगवान जी हम मुझे वो विश ला के दे सकते हैं, मतलब मैं उसके लायक हूँ। अगर नहीं भी आपको लग रहा है कि आप लायक नहीं हो, तो बनाओ उस लायक। क्योंकि आपके मन में अगर कोई इच्छा है, आपको उसको पाना है, तो खुद को उसके लायक बनाओ। कभी भी ना अपने विश से खुद को छोटा मत समझो। मैं क्या करती थी, मुझे लगता था कि अरे ये जो मार्क्स लाना है ना, मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं इसको भगवान जी से मांगूंगी, खुद से मुझसे नहीं होगा। तो इस वजह से ना मेरी विश पूरी नहीं हो पाती थी। मैं जितना मार्क्स लाना चाहती थी ना, उतना मुझे नहीं आ पाता था, क्योंकि मैं खुद ही सोच लेती थी कि ये तो बस भगवान जी के बस की चीज़ है, मैं नहीं ला सकती। ये रॉन्ग है। मुझे ये सोचना चाहिए कि हाँ, मैं इसके लिए मेहनत करूँगी, मुझे इतना मार्क्स चाहिए, बाकी भगवान जी आपके ऊपर है। तो मेरी विश ज़रूर पूरी होती। तो भगवान जी से मांगने का सही तरीका ये भी है
कि आप उन पर भी बिलीफ रखो और खुद पे भी बिलीफ रखो कि हाँ, ये ज़रूर होगा, मैं इसे डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। फिर आपकी प्रार्थना भगवान जी ज़रूर सुनेंगे। और हाँ, भगवान जी हमारी परीक्षाएँ भी लेते हैं कि हम उन पे सच्चा विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। तो कभी भी आपकी लाइफ़्स में अप्स एंड डाउन्स आए, आपको लगे कि मैं कब कितना कितना टाइम हो गया है मुझे बोले हुए भगवान जी से, अभी तक मेरी विश पूरी नहीं हुई है, तो भी धैर्य मत खोइएगा, क्योंकि भगवान जी हमारा टेस्ट भी लेते हैं। कुछ भी देने से पहले वो हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम उसके लायक है या नहीं। इसलिए आँख मूंद के किसी एक भगवान पे ट्रस्ट रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, फिर देखिए मैजिक आपकी लाइफ में होना तय है। भगवान जी आपकी सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। राधे राधे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके अपनी कंसल्टेशन के लिए बुकिंग करा सकते हो। ओनली 100 रुपीज़ चार्ज है 30 मिनट्स के लिए। थैंक यू। राधे राधे।